पर नीट पेपर लीक मामले में आरोपी चिंटू से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। चिंटू ने पूछताछ में ईओयू को कई अहम जानकारी दी है। प्रश्न पत्र को हल करके रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। रांची में रह करके रेस्टोरेंट चलाता था रॉकी, और रॉकी की तलाश में ईओयू लगातार छापेमारी कर रही है। देवघर के देवीपुर में झुन्नू सिंह के घर से चिंटू की गिरफ्तारी हुई थी और झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान ईओयू को मिली है एक डायरी में अभ्यर्थियों के नाम, परीक्षा के नाम और पैसे की जानकारी भी मिली है। तो ये तमाम अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं, जहां अब एक और ये डायरी हाथ लगी है और ऐसे में कह सकते हैं कई अहम सुराग भी हाथ लग सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए अब एक डायरी हाथ लगी है और जहां एक और अब ये कहा जा रहा है कि कई और चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि बच्चों के नाम या अभ्यर्थियों के नाम और साथ ही साथ पैसे के लेन देन की जानकारी। देखिए अंकुर, जो सबसे अहम कड़ी है वो बुकलेट। जब अज्जला बुकलेट प्राप्त हुआ था उसके बाद ईओयू की टीम जो है वो हजारीबाग पहुंचती है और ओएसिस स्कूल में पूछताछ होती है। ये फ्राइडे के यानी शुक्रवार के दिन ये चीजें पूछताछ हुई थी। उसके बाद वहां से जो ईओयू की टीम है वो बैंक पहुंची थी और बैंक के बाद कुरियर कंपनी पहुंची थी। देखिए, एग्जाम के पीछे एक एसओपी होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो किया गया नहीं किया गया, इसको लेकर ईओयू की टीम जांच कर रही थी और उसमें देख रही थी कि जो बातचीत जो सामने आई थी वहां पर ओएसिस स्कूल में, उससे वो मेल खाता है कि नहीं खाता, इसको लेकर क्रॉस चेक किया जा रहा था बैंक के अधिकारियों से। चूंकि उस दिन बैंक, जिस दिन एग्जाम था उसी दिन बैंक से जो कागजात थे, माफ करें, जो क्वेश्चन पेपर थे, वो अलग अलग सेंटर को भेजा गया था। हजारीबाग में जो सेंटर थे उसमें से ओएसिस के अलावा सेंट जेवियर्स कॉलेज स्कूल, होली क्रॉस स्कूल और डीएवी स्कूल में एग्जाम चल रहे थे। वो तमाम स्कूलों पर पत्र भेजे गए थे और तब मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी और उस जिले में जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो ये एग्जाम को कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग सेंटर पर, वो भी मौजूद थे। पूरे प्रक्रिया के बीच में कैमरे की जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी हुई थी। वहां से जो जानकारी मिली, हालांकि जो अधिकारी हैं वो ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, लेकिन जो अनऑफिशियल बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि जो बैंक का जो इसमें ड्यूटी थी वो बैंक ने बहुत ही बखूबी निभाया। हमारे पास जो पत्र मिले थे जो हमारे लॉकर में था उसको हमने हैंड ओवर किया था, तब मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे। इसके अलावा चूंकि ब्लू डार्ट जो कुरियर कंपनी है वो एसबीआई का एक ऑफिशियल कुरियर कंपनी है, जिसके इनके कागजात आया जाया करते थे। बंडल वहां से पहुंचा, लेकिन स्कूल में जो कागजात मिले थे, जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उसमें जो इनवेलप था और जो बॉक्सेस थे उसमें थोड़ी टेम्परिंग दिखा था, जो ईओयू ने अपने रिपोर्ट में जारी भी किया है। देखिए अंकुर, पूरे मामले में अगर आप देखें तो झारखंड का तार जिस तरह से जुड़ा और झारखंड में 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई, जिसमें एक चिंटू है जिसका अरेस्टिंग देवीपुर से हुआ था। ये देवघर का एक इलाका है और वहां पे झुन्नू सिंह के मकान में चिंटू तत्काल वहां पर पहुंचा था। झुन्नू सिंह के मकान में एक पहले से चिंटू का दोस्त रहा करता था और उसके ही निशानदेही पे वहां उनको ठहराया गया था। बाद में जब ईओयू की टीम पहुंची और उनको लेकर जब पटना पहुंची तो चिंटू के पास से कुछ डायरी मिले। उसमें यह बात बिल्कुल साफ है कि प्रश्न पत्र उनको उस दिन मिला था, उन्होंने लड़कों को हैंडओवर किया। पैसों का लेन देन का उसमें चर्चा है, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, सूत्र पर आधारित है अंकुर। अब सीबीआई के पास ये चीजें हैंडओवर की गई हैं, तो सीबीआई ना सिर्फ झारखंड बल्कि इसके जो भी केंद्र हो सकते हैं, जो ओपस हो सकते हैं, जो एपिक सेंटर हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन पेपर लीक कराए गए, उन तमाम जगहों पर छापेमारी होगी। पूरे कड़ियों को जोड़ा जाएगा और बड़ी कार्रवाई हो सकती है इसमें, इसलिए कि 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है। हालांकि जो ग्रेस पेपर मार्क्स को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको सेटल करने की कोशिश की गई थी एनटी की तरफ से। एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट चीजों को सुपरवाइज कर रही, देख रही है कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन 23 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में है। ऐसे में अब इस पूरे जो नीट का एग्जाम है, यूजी नेट का एग्जाम, इसको कैंसिल किया जाता है या ये बरकरार रहेगा और सीबीआई की जो अनुसंधान वो इसमें जारी रहेगा, ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन राजेश, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे थे शुरुआत में बिहार का नाम सामने आता है और लगातार वहां से अपडेट भी मिल रहे हैं, लेकिन अब अगर केंद्र बिंदु की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि झारखंड में ही पेपर लीक हुआ और मेन कड़ी यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए डायरी भी हाथ लगती है जिसमें अभ्यर्थियों के नाम भी सामने आ जाते हैं और इसके साथ ही उनसे पैसा कितना लिया गया इसका भी खुलासा होता है। देखिए अंकुर, कल हमने हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह से बातचीत की थी, बहुत एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 से 6 महीना पहले जब हजारीबाग में एक एग्जाम हो रहा था जेपीएससी या बीपीएससी का, तो उस एग्जाम में भी तकरीबन एक बैंक्वेट हॉल में 200-250 की संख्या में लड़कों को यहाँ पर लाया गया था, नकल करवाया जा रहा था। तब उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की थी और बिहार को उसकी सूचना दी गई थी। तब भी ईओयू की टीम एक्टिवेट हुई थी और पूरी चीजों का अनुसंधान आज भी चल रहा है। अब अगर आप देखें तो जितने भी इसमें अब तक नाम आए हैं ज्यादातर लोगों के ताल्लुकात नालंदा से है। नालंदा वो जगह है जहां से चिंटू का ताल्लुकात है,
जो मुखिया हैं संजीव, उनका ताल्लुकात है। तो ये जो पूरा नेक्सस है, और हजारीबाग ही ऐसा उन्होंने सेंटर क्यों चूज किया, और जो ओएसिस है, ओएसिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, वो जांच चल रही है। और जब सीबीआई गया बहुत प्रमुखता के साथ में ओएसिस की जांच होगी। साथ ही जो बैंक है जहां पर लॉकर में रखा गया था, और साथ में ब्लू डार्ट कंपनी, तो ये तमाम जो जगह हैं वहां पर पूछताछ चलेगी। लेकिन फिलहाल जो बुकलेट मिले थे उसको लेकर ओएसिस चर्चा में है। अब ओएसिस से चूक हुई या जानबूझकर चूक किया गया, इसमें नालंदा के जो नेक्सस थे उससे इनका क्या लेना देना है, तमाम तरह की चीजें हैं। जब ये जांच का दायरा बढ़ेगा तो बहुत कुछ आपको सामने नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए जांच पूरी तय तक जाकर के होनी भी चाहिए। वहीं उत्कर्ष भी लगातार बता रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से सीबीआई भी आज पहुंची हुई है पटना, और 2 टीम बना करके, स्पेशल टीम बना करके इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, तो वहीं ये भी हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि देखिए सीबीआई की टीम जो है ये क्या अपनी अलग जांच करेगी, या फिर ईओयू से पूरा हैंडओवर ले लिया जाएगा और सीबीआई अब इस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी? और बिल्कुल देखिए, जब भी केंद्र जांच एजेंसी सामने आती है तो सारी चीज़ें राज्य के जो जांच एजेंसी होती है या जो भी इकाई होती है उससे सारी चीज़ें हैंडओवर कर ली जाती है। देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो शास्त्री नगर थाना था, जहाँ पर सबसे पहला प्राथमिकी दर्ज हुआ था, या यूँ कह ले कि केस दर्ज हुआ था, वहाँ से सारे डिटेल्स जो है वो पटना के आर्थिक अपराध इकाई में ले आए गए हैं, और यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दी जाएंगी। देखिए सीबीआई वो तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 4 मई से घटनाक्रम शुरू हुआ है, उसको लेकर वहाँ से लेकर जो 23 जून तक, यानी कल तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं ईओयू की, वो तमाम चीज़ें अंदर अभी बताई जा रही हैं। अंदर खुद अभी नैयर हसनैन खान जो है वो मौजूद हैं, सीबीआई के जो माफ़ करें जो ईओयू के एडीजी हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो डीआईजी हैं वो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सीबीआई की जो 2 विशेष टीम दिल्ली से पहुंची है, करीब आज सुबह 10:30 बजे पहुंची, वो तमाम लोग अंदर इन तमाम चीज़ों पर बैठक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें यहाँ तक भी नहीं पहुँची हैं जहाँ पर कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से झारखंड का कनेक्शन। देखिए एक संजीव मुखिया का नाम जो लगातार जिक्र में आ रहा है, नालंदा का संजीव मुखिया, ये कहां पर है, इसकी क्या भूमिका है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी भूमिका आज भी संजीव मुखिया की ही नजर आ रही है। संजीव मुखिया के साथ रॉकी की भी एक बड़ी भूमिका है, जिसके पास सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पहुंचा था। लेकिन ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी पुलिस से कह सकते हैं कि दूरी पर हैं, पुलिस अब तक इसे ट्रेस नहीं कर पाई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा तो तमाम वो जांच एजेंसियां जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, और उसके बाद जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाएगा। और उसके बाद ये तमाम नेक्सस जो है कह सकते हैं कि उसका खुलासा भी जो है वो जल्द हो सकता है। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए हम लौटेंगे आपके पास, आपसे अपडेट मिलेंगे। इस बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पर नीट पे